राधे राधे एवरीवन। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस बार यह एकादशी कब है, इसका व्रत कब करना है, देवउठनी एकादशी की पूजा कब करना है, तुलसी विवाह कब करना है, सारी अद्भुत जानकारियाँ जो है ना आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेगा भक्तों। देवउठनी एकादशी जो होती है ना, प्रबोधनी एकादशी जिसे हम बोलते हैं, देवउठनी, देवउठान, देवउठनी या फिर तुलसी विवाह जिसके नाम से जानते हैं, तो इसको देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है। इस दिन से चातुर्मास की समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। और 4 महीने जो शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं, ये देवउठनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाते हैं। मेरे जैसे भक्तजन होते हैं, इसी साथ जैसे मान लीजिए कि इस साल बहुत ही बड़ी दुविधाएं हैं कि साथ इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस बार देवउठनी यानी कि देवउठान एकादशी 2 दिन पड़ रही है। ये कन्फ्यूजन सभी भक्तजन सभी लोगों के मन में है कि देवउठनी एकादशी का व्रत कब करना है, तुलसी विवाह कब करना है और पारण का सही समय क्या है, हरिवासर का समय कब समाप्त हो रहा है। मेरे भक्त जैसे हम भक्त हैं, इस बार कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, तो देखिए 1 नवंबर शनिवार के सुबह में 9:12 पर और उसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को शनिवार को सुबह में 9:12 पर एकादशी शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पे समाप्त हो रही है। तो इस हिसाब से इस बार देवउठनी का या फिर हरिपोधनी या फिर तुलसी विवाह की एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जा रहा है। और ये एकादशी 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। वैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि जिस दिन द्वादशी तिथि लग रही है, अगर उस दिन एकादशी व्रत तिथि हो रही है तो उस दिन व्रत रखना सही माना जाता है। पर देवउठनी एकादशी जो है ना, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो जो कि सभी भक्तों को पता है कि घर में शाम के समय, रात्रि के समय ही तुलसी विवाह किया जाता है। इसलिए इस बार देवउठनी का व्रत और पूजा ज़्यादातर लोग 1 नवंबर 2025 में दिन करेंगे, क्योंकि देखिए 2 नवंबर के दिन सुबह के समय ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस दिन तुलसी विवाह करना संभव नहीं हो पाएगा, जो कि रविवार पड़ रहा है। तो देखिए रविवार के दिन तुलसी ना तो छुआ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर तुलसी विवाह करते हैं तो पत्ते झड़ेंगे, टहनियाँ हिलेंगी, तो जितना आप पुण्य नहीं कमाएंगे उतना आपको पाप और दोष लगेगा। इसलिए हिसाब से 1 नवंबर को ही सभी भक्त लोग 1 नवंबर को ही देवउठनी का व्रत रखेंगे। इसके पश्चात देखिए उनको अपने व्रत का जो पारण है 2 नवंबर के दिन ही करना है। और 2 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे हरिवासर का समय समाप्त होगा। तो इस समय के बाद ही आपको अपना व्रत का पारणा करना है। बाकी आप सुबह के समय देखिए, मान लीजिए कि आपने 1 को व्रत रख लिया, 2 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे तक आपने सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर में जो भी आपने आसन लगाया था, तुलसी विवाह किया था, जहाँ भी आपने एकादशी का पूजन किया था, सुबह समय आप वहाँ पे पूजन और भोग लगा सकते हैं। सिर्फ आपको अपना व्रत नहीं खोलना है, पर आप खुद जैसे मान लीजिए कि आप व्रत किए हैं तो दोपहर के बाद ही आपको व्रत खोलना है, वह आप दोपहर का ही बात करेंगे भक्तों। देखिए 2 नवंबर को व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:01 से लेकर 3:23 का रहेगा। इसी बीच देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए भक्तों, इसके बाद ही 1 नवंबर को जो लोग अपने घर में तुलसी विवाह करने वाले हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त में आपको बता देती हूँ। देखिए 1 नवंबर को 2025 में शनिवार के दिन शाम को 5:36 से लेकर 6:54 के बीच में आपको अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। और अगर थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि समय लगता है इन सब चीज़ों में, तो आप शाम के समय ही पूजन का शुरुआत कर दीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए भक्तों, इसके अलावा अगर आप इस बार पहली बार देवउठनी एकादशी कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। देखिए ये मास भी सही है और आपको
2400 एकादशियों में से एक एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आप हो सके तो देव उठनी का एकादशी का व्रत अवश्य से अवश्य रूप करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से अनचाहे किए गए पापों से हमें छुटकारा मिलता है और वैकुंठ धाम को हमें प्राप्ति होती है। तो देखिए, इतना सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि व्रत किस दिन रखना है। देखिए, अगर आपका मन है, देखिए कई बार होता है कि द्वादशी युक्त ही एकादशी किया जाता है, तो आप अपने आस बगल देख लीजिएगा। बाकी मेरा मानना ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए संडे वाले यानी कि रविवार वाले दिन हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लग रही है, तो उस दिन आप व्रत कर भी सकते हैं। तो तुलसी विवाह नहीं करते हैं। वैसे भी तुलसी विवाह जो होती है देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किया जाता है। तो अगर आपको व्रत रखना है तो सिर्फ आप 2 तारीख को व्रत रखिएगा। तो 3 तारीख को सुबह में आपको मैं पारणा का समय बता देती हूँ। 2 तारीख को व्रत रखने वाले उनका पारणा है 3 तारीख को सुबह में 6 बजे से लेकर 8:39 पर। तो आप देख लीजिएगा, 2 तारीख को अगर व्रत रख रहे हैं, 3 तारीख को पारने का समय मैंने बता दिया और 1 तारीख को आपने व्रत रखा है तो 2 तारीख को दोपहर के बाद ही आपको पारण का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है, आप दशमी के दिन स्नान आदि करने के बाल धो के आप अपना रेडी हो जाएं और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। आप उस दिन चावलों का त्याग किया जाता है। चावलों का त्याग करने के बाद आपको जैसे रोटी, जैसे अनाज में गेहूं का ही अनाज खाया जाता है, बाहर की कोई चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। और उस दिन आपको व्रत रखने का जैसे व्रत रख लिए हैं, उसके बाद अगले दिन आपने जैसे 1 तारीख को व्रत रखा है, उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपके घर में शालिग्राम विराजमान है, घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। शाम के समय अगर आपके घर में तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी जी को अपना आंगन में विराजमान करिए, छत पे विराजमान करिए। शालिग्राम को और लड्डू गोपाल को सुबह में ही पंचामृत स्नान करा के उनको बिल्कुल रेडी रखिएगा। शाम के समय कहीं पे भी तुलसी महारानी को विराजमान करके और शालिग्राम को विराजमान करिएगा। शालिग्राम नहीं है तो विष्णु जी को विराजमान करिएगा, उनकी फ़ोटो से उनका विवाह कराइएगा। साथ में लड्डू गोपाल आपके घर पे विराजमान है तो उनको भी साथ में उठा के और विधि विधान से उनका विवाह संपन्न करिएगा। विवाह की सभी प्रकार की वीडियो आपको फुल डिटेल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो ये थी जबकि 2025 में हमें देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, पारणा कब करना है और किस दिन हमारी एकादशी पड़ रही है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय देवउठनी जय तुलसी माता का कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।